नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं संत चरित्रावली, एक ऐसी श्रवण यात्रा जहां हम भारत के उन दिव्य संतों के जीवन और दर्शन को समझते हैं जिन्होंने मानवता के मार्ग को आलोकित किया। हमारी यह साप्ताहिक प्रस्तुति हर रविवार को हम लेकर आते हैं एक नए संत का जीवन, उनकी साधना और उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संत निम्बार्काचार्य जीवन और द्वैताद्वैत दर्शन की। निम्बार्काचार्य वे संत जिन्होंने राधा कृष्ण उपासना को तत्वज्ञान के साथ जोड़ा और संसार को दिया द्वैताद्वैत का अनुपम सिद्धांत। आइए उनके जीवन की इस अद्भुत कथा और उनके दार्शनिक योगदान की गहराइयों में उतरते हैं। नमस्कार। आज हम उतर रहे हैं 11वीं शताब्दी के एक बहुत प्रभावशाली संत और दार्शनिक श्री निम्बार्काचार्य के जीवन और उनके विचारों की दुनिया में। जी नमस्कार। और हमारे पास जो स्रोत है वो संत चरित्रावली श्रृंखला का एक लेख है। ये खास तौर पर उनके जीवन और उनका जो विशेष दर्शन है जिसे द्वैताद्वैत कहते हैं उस पर रोशनी डालता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम निम्बार्काचार्य जी के जीवन की जो खास घटनाएं हैं उनको समझें, उनके नाम के पीछे ये कहानी है वो जानें, और उनका दर्शन, ये जो द्वैत और अद्वैत का मतलब एक अनोखा संगम है, इसकी गहराई को छूने की कोशिश करें। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि उनका ये नज़रिया वेदांत के जो दूसरे जाने माने विचार है, जैसे शंकराचार्य का केवल अद्वैत है या रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, उनसे ये कैसे अलग है और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। मैंने सुना है उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और उनका जो असली नाम था वो कुछ और था। जी हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत बताते हैं कि जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है वैदुर्यपत्तनम। वैदुर्यपत्तनम? अच्छा जी। पिता थे अरुण मुनि, वो खुद एक बड़े संत थे, और माता थी जयंती देवी, वो भी बहुत धर्मपरायण थी। ये 11वीं सदी की बात है। 11वीं सदी। और नाम, आपने कहा असली नाम कुछ और था? हाँ, उनका मूल नाम निम्बार्क नहीं था। जब नामकरण संस्कार हुआ तो विद्वानों ने उन्हें नाम दिया नियमानंदाचार्य। नियमानंदाचार्य, वाह। और उनकी पढ़ाई लिखाई, पिता संत थे तो माहौल तो मिला ही होगा घर में। हाँ, माहौल तो था ही। फिर यज्ञोपवित संस्कार मतलब जनेऊ जब हुआ, उसके बाद उन्हें ऋषि कुल भेज दिया गया, जो उस समय की पारंपरिक पाठशाला होती थी। गुरुकुल जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। वहाँ उन्होंने वेद, वेदांग और दर्शन शास्त्र, इन सब की गहन शिक्षा ली। कहते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी, मतलब प्रचंड मेधा के स्वामी थे। अच्छा जी। और बहुत कम उम्र में ही वो सारे शास्त्रों में एकदम माहिर हो गए थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनके दर्शन करने आने लगे थे। ये तो अद्भुत है, कम उम्र में इतनी ख्याति। अच्छा, अब उस किस्से पर आते हैं जो बहुत मशहूर है। उन्हें निम्बार्क नाम कैसे मिला? इसमें वो एक सन्यासी और ब्रह्मा जी और नीम के पेड़ का कुछ जिक्र आता है ना? ये कहानी तो वाकई बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। वो किशोर ही थे तब एक शाम की बात है। ब्रह्मा जी खुद एक सन्यासी का रूप धरकर उनके पिता के आश्रम आए। ब्रह्मा जी खुद आए सन्यासी के रूप में? जी, ऐसा मानते हैं। उस समय सूरज डूबने वाला था और नियमानंदाचार्य के पिता अरुण मुनि वो आश्रम में थे नहीं। ओहो। और सन्यासी ने भोजन मांगा होगा, लेकिन मुश्किल ये थी कि सूरज डूबने के बाद सन्यासी अन्न नहीं लेते और शायद भोजन तैयार भी नहीं था उस वक्त। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। घर में भोजन था नहीं, खत्म हो चुका था और सूर्यास्त बिल्कुल सिर पर था। नियमानंदाचार्य की माँ जयंती देवी वो बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अब क्या करें। सन्यासी तो निराश होकर लौटने लगे। तब नियमानंदाचार्य जी ने कुछ किया? हाँ, तभी वो जो युवा नियमानंदाचार्य थे उन्होंने स्थिति को संभाला। उन्होंने माँ को अतिथि सत्कार का धर्म याद दिलाया और सन्यासी को भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप भोजन करेंगे सूरज नहीं डूबेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ, मतलब सूरज को रोक लेना? यहीं पर वो चमत्कार हुआ जिसका जिक्र आता है। नियमानंदाचार्य, जिन्हें स्रोत भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार भी बताते हैं। अच्छा,
सुदर्शन चक्र का अवतार। जी हाँ, तो कहते हैं उन्होंने अपना तेज, अपनी शक्ति आश्रम के पास खड़े एक नीम के पेड़ पर स्थापित कर दी और वो चक्र उस पेड़ पर सूर्य की तरह चमकने लगा। सन्यासी रूपी ब्रह्मा भी ये देखकर हैरान रह गए। गजब, नीम के पेड़ पर सूर्य जैसा तेज। फिर क्या हुआ? भोजन मिला सन्यासी को? हाँ, नीमानंदाचार्य तो तेजी से जंगल गए, वहां से कंदमूल फल ले आए। माँ ने जल्दी से भोजन बनाया और सन्यासी को परोसा, और जैसे ही सन्यासी ने भोजन खत्म किया, नीमानंदाचार्य ने पेड़ से अपना तेज हटा लिया। और फिर तुरंत घना अंधेरा छा गया। कहते हैं कि तब तक तो रात का चौथा पहर शुरू हो चुका था। अविश्वसनीय, मतलब इतना वक्त बीत गया था और इसी घटना के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वो नया नाम दिया, निम्बार्क। हाँ बिल्कुल, बालक की इस अलौकिक शक्ति और अतिथि सेवा से वो इतने प्रसन्न हुए, वो सन्यासी वेशधारी ब्रह्मा जी, कि उन्होंने उन्हें निम्बार्क नाम दिया। निम्ब मतलब नीम का पेड़ और अर्क मतलब सूर्य। निम्ब अर्क, नीम का सूर्य। वाह जी, और इस तरह निम्बार्नंदाचार्य श्री निम्बार्काचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये घटना सिर्फ उनके नाम से नहीं जुड़ी है, ये उनके दैवीय स्वरूप की तरफ भी इशारा करती है। सुदर्शन चक्र का अवतार, ये बात मुझे अवतारों के वर्गीकरण के विचार की तरफ ले जा रही है। स्रोत में इसके बारे में कुछ बताया गया है कि कितने तरह के अवतार होते हैं? हाँ, बताया है। स्रोत में 4 तरह के अवतारों का उल्लेख मिलता है। एक तो है पूर्ण अवतार, जैसे कृष्ण और राम। हाँ। फिर है कला अवतार, जैसे मत्स्य अवतार या वराह अवतार। फिर आते हैं अंश अवतार, जैसे जड़ भरत या नर नारायण। और चौथे हैं अंशांश अवतार। अंशांश? जी, अंशांश अवतार। इनमें शंकर, रामानुज और निम्बार्का, इन सबको गिना जाता है। तो इस वर्गीकरण के हिसाब से निम्बार्क जी अंशांश अवतार माने गए हैं। अच्छा, ये वर्गीकरण भी दिलचस्प है। और उनकी आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा, मतलब ये ज्ञान, ये गोपाल मंत्र जिसकी बात होती है, उसका प्रवाह कहाँ से आया? हाँ, वो विष्णुयान परंपरा के अनुसार बताया गया है। कहते हैं कि गोपाल मंत्र का ज्ञान सबसे पहले श्री नारायण से हंस भगवान को मिला। हंस भगवान? जी, उनसे फिर कुमारों को, सनरक सनंदन वगैरह जो हैं, कुमारों से मिला ऋषि नारद को, और फिर नारद जी से उनके शिष्य श्री निम्बार्क तक ये ज्ञान पहुंचा। नारद जी के शिष्य थे वो? जी, और फिर निम्बार्क जी ने इसे आगे अपने शिष्य श्री निवासाचार्य को दिया। तो ये परंपरा उनके ज्ञान को सीधे परम स्रोत नारायण से जोड़ती है। हाँ, ये तो उनके आध्यात्मिक अधिकार को और पुख्ता करता है। अच्छा, उनके निजी गुणों के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में क्या जानकारी मिलती है? कैसे थे वो स्वभाव से? उन्हें दया, धर्मनिष्ठा, प्रेम, अनुग्रह, उदारता, ऐसे जितने भी दिव्य गुण हैं, उनकी साक्षात मूर्ति बताया गया है। और उन्होंने नीम ग्राम में, मतलब वही जगह जहाँ वो नामकरण वाली घटना हुई थी, वहाँ बहुत कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद कहते हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। नीम ग्राम में ही? अच्छा। और उनके अनुयायियों के लिए कौन सी जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्या उनके लिए कोई खास कर्तव्य भी बताए गए हैं? हाँ, उनके अनुयायियों के लिए व्रज भूमि सबसे पवित्र क्षेत्र है। मतलब वृंदावन, नंदग्राम, बरसाना, गोवर्धन, ये सब। पूरा ब्रजमंडल? जी, पूरा ब्रजमंडल। और नीमग्राम का भी जाहिर है बहुत महत्व है। इसके अलावा राजस्थान में सलेमाबाद एक बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ उनका प्रमुख मंदिर भी है और पीठ भी है। सलेमाबाद राजस्थान में? जी, और अनुयायियों का एक मुख्य कर्तव्य माना जाता है 168 मील की ब्रज परिक्रमा करना, और खास मौक़ों पर नीमग्राम मंदिर जाना, ये भी उनकी परंपरा का हिस्सा है। और ये अनुयायी सिर्फ ब्रज या राजस्थान तक ही सीमित हैं या फिर और भी जगहों पर फैले हुए हैं? नहीं, इनका विस्तार तो काफ़ी है। व्रज और सलीमाबाद तो मुख्य हैं ही, पर जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ग्वालियर, पश्चिम बंगाल में बर्दवान, ये सब भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अच्छा, काफ़ी फैला हुआ है संप्रदाय। हाँ, और मध्य भारत, बिहार, ओडिशा, जिसे पहले उत्कल कहते थे, और पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी उनके अनुयायी मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी व्यापक संप्रदाय है। चलिए, अब उनके दर्शन के केंद्र बिंदु पर आते हैं, ये द्वैताद्वैत। ये नाम ही अपने आप में बड़ा मतलब कौतूहल जगाता है। द्वैत भी और अद्वैत भी, भेद भी अभेद भी, इसका असल मतलब क्या है? समझाया जाए इसे थोड़ा। जी, ये श्री निम्बार्काचार्य की वेदांत को दी गई एक बहुत ही विशिष्ट देन है।
द्वैताद्वैत का सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्म यानी परम सत्य और जीव यानी आत्मा और जगत यानी ये संसार, इनके बीच का जो रिश्ता है उसे समझने के लिए हमें भेद यानी डिफरेंस और अभेद यानी नॉन डिफरेंस दोनों को एक साथ मानना होगा। वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब हम ईश्वर से अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? इसे कैसे समझें? हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, लेकिन निम्बार्क इसे स्वाभाविक भेदाभेद कहते हैं। स्वाभाविक मतलब ये भेद और अभेद दोनों ही नेचुरल है, वास्तविक है, कोई भ्रम नहीं है। स्वाभाविक? जैसे एक उदाहरण से समझें, समुद्र और लहर। लहर समुद्र से ही बनती है, समुद्र का ही रूप है, ये तो हुआ अभेद, नॉन डिफरेंस। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी लहर की अपनी एक अलग पहचान है, वो समुद्र से अलग दिखती है ना? ये हुआ भेद, डिफरेंस। हाँ, दोनों बातें एक साथ सच है। हाँ, बात तो सही है। तो निम्बार्क के अनुसार ठीक इसी तरह जीव और जगत ये भ्रम पर पूरी तरह से आश्रित हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते, ये हुआ अभेद। लेकिन फिर भी उनका अपना एक अलग अस्तित्व है, ये हुआ भेद। ये स्वाभाविक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब ये भेद कोई माया या कोई अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि ईश्वर की रचना का एक सहज हिस्सा है। बिल्कुल, यही वो शंकर के अद्वैत से अलग हो जाते हैं, जहाँ जगत को अंततः मिथ्या या भ्रम मान लिया जाता है। निम्बार्क के लिए जीव और जगत उतने ही वास्तविक है जितना ब्रह्म है, बस फर्क ये है कि वो ब्रह्म पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट है। अच्छा। और ये नजरिया भक्ति के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनाता है, क्योंकि देखिए, भक्ति के लिए भक्त और भगवान के बीच एक संबंध होना जरूरी है, यानी भेद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये वेदांत की जो परम एकता है, अभेद है, उसको भी नकारता नहीं है। तो दोनों का संतुलन है। ये तो वाकई एक बड़ा ही संतुलित और कह सकते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है। अच्छा, इस संप्रदाय में मुख्य रूप से उपासना किसकी की जाती है और कौन सा ग्रंथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? इस संप्रदाय में श्री राधा और कृष्ण की युगल उपासना, मतलब जोड़े में उपासना, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। राधा जी को कृष्ण की शक्ति और उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की युगल उपासना जी, और उनके लिए श्रीमद् भागवत पुराण सबसे प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। आज भी आप मथुरा वृंदावन इलाके में जाएं तो इस मत के अनुयायी काफी संख्या में मिलेंगे आपको। और निम्बार्काचार्य जी ने खुद भी तो कई ग्रंथ लिखे होंगे। उनके अपने विचारों को समझने के लिए उनकी खुद की रचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हाँ बिल्कुल, स्रोत में उनकी कई रचनाओं का जिक्र है। सबसे अहम जो है वो है वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत पारिजात सौरभ जी, ये ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य है। ब्रह्म सूत्र तो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, तो इस भाष्य में वो अपने द्वैताद्वैत दर्शन की नींव रखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र हैं वो असल में भेद और अभेद दोनों का समर्थन करते हैं। अच्छा, तो ये उनके दर्शन को समझने के लिए बिल्कुल कुंजी जैसा हुआ। और कौन सी रचनाएं हैं जो खास हैं? उन्होंने भगवद गीता पर भी भाष्य लिखा है। इसके अलावा एक ग्रंथ है सदाचार प्रकाश, वो कर्मकांड और आचार व्यवहार के बारे में है। फिर रहस्य षोडशी और प्रपंच कल्पवल्ली, इनमें गोपाल मंत्र और मुकुंद मंत्र की काव्यात्मक व्याख्या है पद्य में। एक प्रपत्ति चिंतामणि है जो शरणागति यानी ईश्वर की शरण लेने के सिद्धांत पर है। और एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दशश्लोकी, उसे कामधेनु भी कहते हैं। दशश्लोकी, 10 श्लोकों वाली? हाँ, सिर्फ 10 श्लोकों में उनके पूरे दर्शन और उपासना का सार दिया गया है। ये उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वाह, 10 श्लोकों में सार, ये तो सचमुच एक प्रभावशाली सूची है उनके लेखन की। अब एक सवाल जो मन में आता है जब हम वेदांत की बात करते हैं, तो शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य और भी महान आचार्य हुए। तो उनके दर्शनों की तुलना में निम्बार्काचार्य के इस द्वैताद्वैत को कहाँ रखा जाए? क्या कोई दर्शन दूसरे से बेहतर है या कम है? देखिए, स्रोत इस मुद्दे पर एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश करता है। वो ये कहता है कि शंकर, जिनका केवल अद्वैत है, रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, वल्लभ शुद्धाद्वैत और निम्बार्क द्वैताद्वैत, ये सभी महान आचार्य थे और कई लोग तो इन्हें अवतार का अंश ही मानते हैं। हाँ, जैसे अभी बात हुई थी अंशांश अवतार की। जी,
तो इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि कोई एक आचार्य या उनका दर्शन दूसरे से बड़ा है या छोटा है, सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने अलग अलग दर्शन क्यों? अगर सबका लक्ष्य एक ही परम सत्य को पाना है, तो फिर इतने रास्ते क्यों? हाँ, लक्ष्य तो एक ही है, पर रास्ते अलग अलग हैं और शायद होने भी चाहिए। स्रोत के अनुसार हर आचार्य एक खास समय और समाज की जरूरत को देखते हुए एक खास सिद्धांत और साधना पद्धति का प्रचार करने के लिए आए थे। अच्छा, समय और जरूरत के हिसाब से? जी, हर दर्शन जो साधक है उसके स्वभाव, उसकी पात्रता, उसकी भक्ति का जो स्तर है उसके अनुसार उपयुक्त होता है। जैसे हर मर्ज की दवा अलग होती है ना। हाँ बिल्कुल। एक अलग मार्ग ज्यादा कारगर हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वेदांत की ये जो विविधता है ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। ये अलग अलग तरह के लोगों को उनके अपने स्तर पर ईश्वर से जुड़ने में मदद करती है। बिल्कुल यही बात है। स्रोत इस तरफ इशारा भी करता है कि वेदांत के कुछ सिद्धांत, जैसे मान लीजिए शंकर का शुद्ध अद्वैत है, उसको समझना और उसका अनुभव करना, उसके लिए मन की बहुत ऊंची अवस्था और बहुत तैयारी चाहिए होती है। हाँ वो तो है। हर कोई सीधे उस स्तर तक शायद नहीं पहुंच सकता, इसलिए भक्ति, ज्ञान, कर्म, इनके अलग अलग मिश्रण वाले जो मार्ग हैं वो ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ भी होते हैं और उपयोगी भी हो सकते हैं। और निम्बार्क का दर्शन जो भेद और अभेद दोनों को महत्व देता है, वो भक्ति और ज्ञान के बीच एक बहुत सुंदर संतुलन बनाता है। ये सभी आचार्यों और उनके योगदान के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत खूब। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने श्री निम्बार्काचार्य के जीवन को देखा, उनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कैसे हुई और उनके नामकरण की वो जो अद्भुत कहानी थी नीम और सूर्य वाली, वो समझी। हाँ, नियमानंद आचार्य से निम्बार्काचार्य बनने की कहानी। जी, फिर हमने उनके द्वैताद्वैत दर्शन के मूल तत्व को समझा कि कैसे ब्रह्म, जीव और जगत में भेद और अभेद दोनों एक साथ स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। वो समुद्र और लहर वाला उदाहरण याद रख सकते हैं। हाँ, स्वाभाविक भेदाभेद। और हमने उनकी प्रमुख रचनाओं को भी जाना, खासकर वेदांत पारिजात सौरभ और वो छोटी सी 10 श्लोकी। इनके महत्व को समझा, उनके संप्रदाय का फैलाव कहाँ कहाँ है उस पर नजर डाली। बिल्कुल। और ये भी समझा कि वेदांत के जो विभिन्न दर्शन हैं वो अपनी अपनी जगह क्यों महत्वपूर्ण हैं और कैसे वो अलग अलग तरह के साधकों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। सही कहा। तो अब इस चर्चा के अंत में हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, तो आज का विचार ये है कि निम्बार्काचार्य का ये जो द्वैताद्वैत सिद्धांत है, जो एक ही समय में भिन्नता और एकता, भेद और अभेद दोनों को स्वीकार करता है, ये आज की हमारी इस जटिल, इस मल्टीलेयर्ड दुनिया को देखने और समझने में कैसे मददगार हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये दर्शन हमें सिखा सकता है कि कैसे उन सच्चाइयों के साथ जिया जाए जो शायद ऊपर से देखने में विरोधाभासी लगती हैं? क्या ये हमें अनेकता में एकता देखने का एक नया नजरिया दे सकता है? निश्चय ही, ये विचार करने योग्य है। सभी आचार्यों को हमारा प्रणाम, उनका ज्ञान हमें हमेशा रास्ता दिखाता रहे। बिल्कुल, प्रणाम। आप सुन रहे थे संत चरित्रावली। आज के एपिसोड में हमने जाना संत निम्बार्काचार्य के जीवन, उनके शिष्य परंपरा और उनके द्वैताद्वैत दर्शन के उस गूढ़ सत्य को जिसने भक्ति और तत्वज्ञान को एक ही सूत्र में पिरोया। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे साझा करें ताकि और लोग भी भारत की संत परंपरा की इस दिव्य ज्योति से जुड़ सकें। स्मरण रहे, संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो आपके पास आता है हर रविवार एक नए संत के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। अगले रविवार मिलेंगे एक और संत की जीवन गाथा और उनके अद्भुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ। तब तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए।